जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 13, सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.2 के सभी क्वेश्चन जो है वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुलक के बारे में पढ़ा। देखो बहुलक क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जिस नंबर की सबसे ज्यादा बार पुनरावृत्ति होती है उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो और जैसे वर्गीकृत बारंबारता सारणी यदि हमें दी गई हो तो बहुलक कौन से सूत्र से निकालते हैं, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई 2 गुणा एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, जहां एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और बहुलक वर्ग कौन सा होगा, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उस वर्ग को ही क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H क्या है, वर्ग अंतराल, उन वर्ग अंतराल के बीच में कितना गैप है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 13.2 का, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो माध्य तो देखो आपको निकालना आता है, हमने पिछली प्रश्नावली में जो माध्य निकालना सीखा, तो इसमें हम सीखेंगे क्या, बहुलक निकालना। तो देखो इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले xi का जो मान है वो हमें क्या दिया हुआ है, 5 से 15, 15 से 25 और 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। और बारंबारता, इनके संगत बारंबारता आपको क्या दी गई है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ये इनके संगत बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहले हम बहुलक वर्ग को मार्क करते हैं। तो बहुलक वर्ग कौन से वर्ग को कहते हैं, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे ही क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। तो बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है, 23। तो इस वर्ग को हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। ये हमारे पास हो गया बहुलक वर्ग। अब हम बहुलक कैसे जानते हैं, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये हम जानते हैं क्या, बहुलक। इस सूत्र से हम बहुलक निकालते हैं। तो L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक है तो इसकी निम्न सीमा कितनी है, 35। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी, 23। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। तो ये कितना है, 21। यदि हम F2 की बात करें तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये कितना, 14। H कितना है, वर्ग अंतराल, इनके बीच का गैप। तो इनके बीच का गैप कितना है, 10। ये सभी मान यदि हम इसमें रखते हैं तो बहुलक हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो L कितना है, 35 प्लस F1 कितना है, 23 माइनस F0, 21/2 गुणा 23 माइनस F0 21 माइनस का 14, H कितना है, 10। तो बहुलक हमारे पास, इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो बहुलक बराबर 35 प्लस 23 माइनस 21 कितने, 2 गुणा ये 10 और ये 23 दूनी 46 माइनस 21 और 14 कितने हो जाएंगे, 35। तो ये आपके पास कितना आया, 35 प्लस 10 गुणा 2 कितने, 20 और 46 में से 35 घटाओगे तो कितने आ गए,
11। 11 का यदि इसमें भाग दोगे तो 35 प्लस 11 एकम 11, फिर 9 जीरो, 11 8 88, फिर 2 जीरो तो 11 एकम 11, इनको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 36.81, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, और माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? माध्य हम मतलब पहले तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे और उसके बाद एफ आई एक्स आई को गुणा करेंगे, जोड़ेंगे और एफ आई के योग का भाग दे देंगे, जैसा हमने प्रश्नावली 13.1 के जो सभी क्वेश्चन करे थे उनके अकॉर्डिंग हम इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। अब इसका भी हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो देखो एक्स आई का जो मान है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 और 100 से 120, 120 तक है। और इनके संगत जो बारंबारता आपको दी गई है वो कितनी है? 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं? बहुलक वर्ग। इसको कहते हैं बहुलक वर्ग। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे ही क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 61। तो इस वर्ग को हम क्या कह देंगे? बहुलक वर्ग कह देते हैं। फिर जो बहुलक है हम कौन से सूत्र से निकालते हैं? देखो, बहुलक बराबर हम जानते हैं एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब देखो यहां से ये आंकड़े लेते हैं तो L क्या होती है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इस वर्ग की निम्न सीमा कितनी? 60। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और F0 तक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता कितनी? 52। और F2 की यदि हम बात करें बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H कितना है? वर्ग अंतराल कितना? 20। ये सभी मान जो है इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बहुलक बराबर L कितना है? 60 प्लस F1 कितना है? 61 माइनस F0 52 बटे 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38 गुणा H कितना है? 20। H क्या है? इनके बीच का गैप। तो कितने का गैप है? 20 का गैप है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो देखो बहुलक बराबर 60 प्लस 52, 61 में से 52 घटाओगे तो 8 और 1 9, 9 गुणा 20 और ये 61 दूनी 122, 60 का डबल कितना? 120 और दो कितने हो जाएंगे? 122। माइनस इनको जोड़ दोगे तो 5 और 3 8 और 1 ये आ जाएगा 90 हो जाएंगे। भाई ये दो इसको दे दिए 40, 50 और 40 कितने? 90। अब इसको यदि हम घटाते हैं तो कितना आया हमारे पास बहुलक? 60 प्लस ये 9 दूनी 18, 180 बटे ये कितने बच गए? 22 और 10 32। और कट रहे हैं तो ये 90, ये 16, ये 45 और ये 8। तो आपके पास बहुलक कितना आया? 60 प्लस 45 बटे 8, या फिर 60 प्लस 8 का भाग दे दिया तो 8 पंजे 40, फिर 5 जीरो 8 छू 48, 2 जीरो 8 दूनी 16, 4 जीरो 8 पंजे 40। इनको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 65.625। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए।
तो देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप देखो कौन सी बारंबारता जो है वो सबसे अधिक है। तो इनमें सबसे अधिक कौन सा दिखाई दे रहा है? देखो ये 30, 33, 40। तो ये वाला जो वर्ग है, ये वाला आपके पास कैसा है? बहुलक वर्ग है। तो ये बहुलक वर्ग है, तो हम फिर से वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। बहुलक बराबर क्या जानते हैं? एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई, तो F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो यदि हम बात करें L की, L क्या होती है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी? 1500। और F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी? 40। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। F2 कितना? बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H क्या जानते हैं? वर्ग अंतराल, इनके बीच का गैप। तो ये कितने का गैप है? 500 का। 1000 से 1500, तो कितने का गैप हुआ? 500 का हुआ। ये सारे मान यदि इसमें रख दें हम, तो बहुलक बराबर एल तो आपके पास कितना है? 1500 प्लस F1 कितना? 40 माइनस F0 कितना? 24 बटे 2 गुना F1 कितना है? 40 माइनस 24 माइनस 33, H कितना है? 500। ये H का मान है। अब इसको सोल्व कर लेंगे देखो। तो बहुलक बराबर 1500 प्लस ये कितना बचा? 16 गुणा 500 बटे ये 80 माइनस कितना? 3 और 2 5, 57। इसको यदि हम सोल्व करें तो बहुलक बराबर 1500 प्लस ये 16 पंजे 80, 8000 बटे ये 60, कितना बचेगा? 23। अब 23 का इसमें भाग दे दो तो बहुलक कितना आ जाएगा आपके पास? 1500 प्लस 33 गुणंतर, भाग दे दो। 8000 में 23 का भाग दिया, 33 गुणंतर, फिर ये 70, ये एक और ये भी एक, ये 0, 1 चौक 92, 8, ये 1, फिर ये 0, चौक 92, 23 पंजे। तो यदि हम 5 से गुणा करते हैं या 8 से गुणा करते हैं, 8 से गुणा तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं, 8 या 24, हाँ 7 से गुणा कर दोगे तो 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, ये 9 और ये 1, फिर 0 और ये पॉइंट 8, कितना आ जाएगा? 347.8। और इनको जोड़ दोगे तो आपके पास इन आंकड़ों का बहुलक क्या आ जाएगा? 1500 और 300, 1847.8। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। और माध्य माध्य आप खुद से ज्ञात कर लेंगे। देखो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या कह रहा है? निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले देखो सबसे अधिक बारंबारता कौन से वर्ग की है और कितनी है? तो इनमें 10 सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। तो 10 वाले वर्ग को ही हम क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग कह देंगे। देखो ठीक है। और यदि हम बहुलक ज्ञात करें, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई, तो F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो बहुलक, अब यहां से यदि हम देखें L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी? 30।
एल का मान है हमारे पास 30, F1 का मान है हमारे पास बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 कितना है? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। F2 कितना है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H कितना है? वर्ग अंतराल, इसमें कितने का गैप है? 5 का गैप है। देखो, अब ये सारे जो वैल्यू है इस सूत्र में रख देंगे तो बहुलक बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? एल कितना है? 30, तो 30 प्लस F1 कितना है? 10 माइनस F0 9 बटे 2 गुणा 10 माइनस F0 9 माइनस F2 कितना? 3 गुणा H कितना है? 5। तो ये बहुलक आपके पास क्या आया? 30 प्लस ये 1 गुणा 5, तो 5 ही बच जाएगा। ये 10 दूनी 20, 20 माइनस 12 कितने बच जाएंगे? 8। बहुलक आपके पास क्या आ जाएगा? 30 प्लस 5 में 8 का भाग देंगे तो 0.8 48, फिर 2 जीरो, 8 दूनी 16, 4 जीरो, ये 5। तो इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बहुलक आपके पास? 30.625, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका बहुलक हो जाएगा। क्लियर है? देखो, फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है? ये वाला वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग है। देखो, तो इस वर्ग को यदि हम बहुलक कहते हैं तो बहुलक हम किस सूत्र से निकालते हैं? बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इस वर्ग की निम्न सीमा कितनी? 4000। तो L का मान हमारे पास है 4000। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H क्या है? इनके बीच का गैप वर्ग अंतराल। तो 4000 से 5000, तो गैप कितना हुआ? 1000 का। ये सारी जो वैल्यू है इस सूत्र में रख दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास? बहुलक बराबर L कितना है? 4000 प्लस F1 कितना है? 18 माइनस F0 4 बटे 2 गुणा 18 माइनस F0 4 माइनस F2 9 गुणा H कितना है? 1000। तो बहुलक आपके पास क्या आया? 4000 प्लस 18 में से 4 गए तो 14 गुणा 1000, तो 14000 हो जाएंगे। और 18 दूनी 36 माइनस 9 और 4 13। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? बहुलक बराबर 4000 प्लस, ये 14000 बटे 36 माइनस 13, तो कितने आ जाएंगे? 23। अब इसमें 23 का भाग देंगे। देखो, 23 46 33 गुणंतर 23 चौक 92 23 पंजे 115 और 23 छिके 138 18 6 6 बार गया, कितने आए? 138। ये कितना बचा? 2। ये जीरो, 20 डिवाइड नहीं होता तो एक और जीरो लगाएंगे, तो यहाँ जीरो लगा देंगे। अब कितनी बार जाएगा ये? 8 बार। 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 2 18, कितने बच गए? 6 और ये 1। यहाँ जीरो लगाएंगे तो ये 8 बार गया, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। देखो, और अब कितनी बार जाएगा? 33 गुणंतर और 30, तो 6 बार।
और 6 बार ही जाएगा देखो, तो ये आपके पास आ जाएगा बहुलक बराबर 4000 प्लस 608.6, और अगली बार जाएगा तो कितनी बार चल जाएगा, 9 बार चल जाएगा। ठीक है, यहाँ 22 बच रहा है तो 22 220 में मतलब 9 बार जाएगा देखो। इनको यदि आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बहुलक बराबर 4608.69, ये आपका आंसर हो जाएगा देखो। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना, तो हम सबसे पहले देखेंगे किसकी बारंबारता जो है वो सबसे अधिक है। तो कौन सी बारंबारता सबसे अधिक दिखाई दे रही है आपको, 20। इस वर्ग को हम क्या कह देंगे, बहुलक वर्ग कह देंगे। ये वाला वर्ग आपके पास क्या है, बहुलक वर्ग। तो अब यदि हम बहुलक ज्ञात करें, बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई, तो F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो बहुलक आपके पास क्या होगा, यदि हम पता करें L का मान, ये तो L 40, और ये F1, ये F0, ये F2। तो देखो 40 प्लस F1 का मान कितना है 20, F0 का मान 12 बटे 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस F2 कितना है 11, और H का मान कितना है, इनके बीच का गैप कितने का है 10 का, तो ये 10। अब इसको यदि हम सोल्व करें, बहुलक बराबर 40 प्लस ये कितना बचा 8 गुणा 10 बटे 40 माइनस 12 और 11 कितने 23। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, बहुलक बराबर 40 प्लस 80 बटे 40 माइनस 23 कितना 17। तो 17 का इसमें भाग दोगे तो देखो बहुलक बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 40 प्लस 17 34 चौक 68, फिर पॉइंट 12 प्लस 119, ये आपके पास बहुलक कितना आ जाएगा, 40 और 4 44.7, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली 13.2 है वो कंप्लीट, सभी क्वेश्चन के हमने बहुलक निकाले। कुछ क्वेश्चन में माध्य भी पूछा जा रहा है, तो माध्य ज्ञात करने की हमने कितनी विधियां पढ़ी थी, 3 विधि पढ़ी थी। तो वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी गई हो। पहला सूत्र कौन सा था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। एक हमने पढ़ा कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना, क्या एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू, मतलब यही। और एक हमने पढ़ा कौन सा, पद विचलन विधि, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई गुणा एच, से हम किसी भी एक मेथड से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माध्य के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।